इमेजिन कीजिए, समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा जापानी द्वीप, ओकिनावा। यहाँ के लोग 90, 100, यहाँ तक कि 110 साल तक जीते हैं। और वो भी बिना बीमारी, बिना बुढ़ापे की शिकायत, और हमेशा मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि इनके पास है इकिगाई। एक दिन एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने ओकिनावा के गांवों में घूमते घूमते एक 102 साल के बुजुर्ग से पूछा, आप इतनी लंबी उम्र कैसे जी लेते हैं? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं जीने की वजह रोज ढूंढता हूं, और वही मेरी जिंदगी को लंबा खींचती है। यही वजह है, यही मंत्र, यही जिंदगी की जड़, यही है इकिगाई। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है आइकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक खोज है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां ढूंढ सकते हैं। कैसे हम हर सुबह उठकर ये महसूस कर सकते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, और कैसे हम अपने अंदर की आग को कभी बुझने नहीं देते। ये किताब हमें बताती है कि जापानी लोग, खासकर ओकिनावा के लोग, क्यों दुनिया के सबसे लंबे समय तक खुशहाल और स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई का मतलब होता है अ रीजन टू लिव, जीने की वजह। इस किताब में लेखक बताते हैं कि किसी भी इंसान को लंबी उम्र जीने के लिए क्या चाहिए। सेंस ऑफ पर्पस, मुझे क्यों जीना है। कम्युनिटी, मैं अकेला नहीं हूं। हेल्थी हैबिट्स, सही खाना, सही सोना। लो स्ट्रेस, कम चिंता, ज्यादा मुस्कान। ओकिनावा के एक गांव में लेखक ने देखा, वहां के बुजुर्ग हर सुबह एक दूसरे को बुलाते हैं, चलो बगीचे में फूल लगाते हैं, चलो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। और यही उनकी उम्र को बढ़ा देता है। इकिगाई का दूसरा मूल मंत्र है फ्लो। जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको टाइम का होश नहीं रहता, तो आप फ्लो में होते हैं। किताब कहती है, हर इंसान को अपना ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले और समय उड़ जाए। उदाहरण, किसी को पेंटिंग करना फ्लो में डाल देता है, किसी को कुकिंग, किसी को गार्डनिंग। हर दिन एक छोटा सा काम ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारे इकिगाई से जोड़ता है। दोस्तों, आपने जाना कि इकिगाई क्या है और कैसे ओकिनावा के लोग इसे जीते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 10 शक्तिशाली रहस्य जिनकी वजह से ये लोग थकते नहीं, बीमार नहीं होते, और मुस्कान कभी फेड नहीं होती। सुनिए और सोचिए कि आप भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एक, रिटायर मत होना। यहाँ के लोग रिटायरमेंट शब्द से ही नफरत करते हैं। अरे भाई, जब हाथ पैर चलते हैं तो काम क्यों रोके हैं। ओकिनावा में एक दादाजी हैं, 102 साल के, आज भी हर सुबह मछली पकड़ते हैं और पूरे गांव को खिलाते हैं। उनसे पूछो क्यों, कहते हैं क्योंकि बिना काम के मैं मर जाऊंगा। दो, धीरे चलो, मजा लो। हम और आप भागते रहते हैं, यहां से वहां से यहां। पर इकिगाई कहता है स्लो डाउन। खाना खाओ तो ध्यान से चखो, चाय पियो तो गर्माहट महसूस करो, कदम रखो तो धरती को महसूस करो। ओकिनावा में किसी को जल्दबाजी में देखा है? कभी नहीं। तीन, पेट को थोड़ा खाली छोड़ो। ये तो कमाल का रूल है। हराहाचिबू, मतलब पेट को 80% तक ही भरो। अगर पूरा भर दिया तो आलसी बन जाओगे, बीमार हो जाओगे। थोड़ा भूख रखना सीखो, शरीर हल्का रहेगा, दिमाग तेज रहेगा। चार, दोस्तों का ग्रुप बनाओ। यहाँ लोग अकेले नहीं रहते। हर गांव में मोआई होता है, मतलब दोस्ती का परिवार। साथ में बैठना, हंसना, बातें करना, तकलीफें बांटना, यही डिप्रेशंस को दूर रखता है। क्या आपके पास ऐसा ग्रुप है? पांच, हमेशा अगला सपना तैयार रखो, उम्र बस नंबर है। यहाँ के बुजुर्ग रोज कोई नया प्लान बनाते हैं। किसी ने बोनसाई पेड़ लगाए, किसी ने बच्चों को गिटार सिखाना शुरू किया। हर दिन कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग। चठा हंसो। सिंपल बात, स्माइलिंग इज हीलिंग। यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं। गुस्सा तो जैसे उन्हें आता ही नहीं। हंसी शरीर को हेल्थी रखती है। इकिगाई भी यही कहता है। सेवन, नेचर से जुड़ो। हर घर के बाहर गार्डन है। खुद पौधे लगाना, फूलों को पानी देना, और बात करना। हाँ, सही सुना, बात करना। 98 साल की दादी कहती है, मेरे पौधे मेरी कहानी सुनते हैं, इसीलिए मैं अकेली नहीं हूं।
8 दिमाग को काम में रखो बुजुर्ग सुडोकू खेलते हैं, चेस खेलते हैं, नया लैंग्वेज सीखते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को काम चाहिए, वरना ये रस्टी हो जाता है। 9, बिना मास्क के लोग ढूंढो, ऐसे दोस्त रखो जिनके सामने आपको एक्टिंग ना करनी पड़े, जहां आप असली हो सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, जज होने का डर नहीं। वो ग्रुप आपके इकिगाई को मजबूत बनाता है। 10, अपनी वजह ढूंढो। इकिगाई सबसे बड़ा रूल, अपनी वजह ढूंढो। वो काम, वो हॉबी, वो पैशन जिसके लिए आप रात को एक्साइटेड होकर सोएं और सुबह मुस्कुराते हुए उठें। किताब में एक लेडी का जिक्र है जो सिर्फ ओरिगामी बनाती थी, कागज से कला बनाना, यही उसका इकिगाई था। वो बच्चों को ओरिगामी सिखाती थी और कहती थी, जब बच्चे खुश होते हैं तो मैं जिंदा महसूस करती हूं। दोस्तों, अब तक आपने वो सारे सीक्रेट्स सुन लिए जिनसे ओकिनावा के लोग बुढ़ापे को भी हरा देते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात, आप अपनी लाइफ में इकिगाई कैसे ढूंढोगे? क्योंकि सुनना आसान है, पर जीना थोड़ा ट्रिकी है। चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। स्टेप 1, खुद से सवाल पूछो। सबसे पहले खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो। ऐसा क्या है जिसे करते वक्त तुम्हें भूख प्यास याद नहीं रहती? पेंटिंग, म्यूजिक, लोगों से बात करना, या फिर कोई ऐसा काम जो तुम्हें अंदर से सुकून दे? जवाब मिलेगा। ध्यान से सुनो। स्टेप 2, छोटी चीज से शुरू करो। गलती कहां होती है? हम सोचते हैं इकिगाई मतलब कोई बड़ी चीज होगी। अरे नहीं, इकिगाई कभी कभी वो छोटी सी आदत होती है, जैसे हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना, या अपने प्लांट को पानी देना, या अपनी माँ के साथ बैठकर हंसी मजाक करना। स्टेप 3, रोज कनेक्ट रहो। इकिगाई ढूंढ लिया, अब रोज कनेक्ट रहो, मतलब रोज थोड़ा सा वक्त निकालो उसी चीज के लिए, काम से भागकर नहीं। काम के बीच में ही इकिगाई ढूंढो, तभी तो बैलेंस बनेगा। स्टेप 4, मनी वर्स पैशन। अब यहां बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई, इकिगाई सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी ही है। सच सुनो, इकिगाई पैसा भी दे सकता है, लेकिन वो कोर नहीं है। कोर है आपको जीने की वजह देना। ओकिनावा के बुजुर्ग को पैसा नहीं मिलता मछली पकड़ने का, पर वो मछली पकड़ता है, दूसरों को खिलाता है, और वही उसका इकिगाई है। स्टेप 5, हैप्पीनेस को हिस्सों में बांटो। खुशियां किसी एक चीज में बंद मत करो। अकेले किसी एक इंसान से या एक काम से मत चिपको। इकिगाई कहता है खुशियां फैलाओ, फैमिली में, दोस्ती में, हॉबीज में, काम में, ताकि एक टूटे तो बाकी संभाल लें। स्टेप 6, इकिगाई को प्रैक्टिस बनाओ। थ्योरी नहीं, किताब पढ़ना आसान है, पर असली फन तब है जब उसे जीते हो। सो आज से डिसाइड करो, हर दिन बस 10 मिनट अपने इकिगाई के लिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। चलो एक और सच्ची कहानी सुनो। एक बुजुर्ग दादी, 100 साल की, हर सुबह स्ट्रीट पर खड़ी रहती थी। जो बच्चा स्कूल जा रहा होता उसको गुड लक विश करती, उसके बाल ठीक करती, और बस पूरा गांव मानता था उनके गुड लक से ही एग्जाम में पास होते हैं। ये छोटा सा काम उनका इकिगाई था, और उसी ने उन्हें 100 साल की उम्र तक मुस्कुराते रखा। दोस्तों, हमने इकिगाई के बारे में सब कुछ सुन लिया, कहानियां भी, सीक्रेट्स, और वो स्टेप्स भी जिससे आप खुद ढूंढ सकते हो कि आपका इकिगाई क्या है। पर असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि एक बार इकिगाई मिल जाए तो उसे रोज जीना कैसे है, ये जानना सबसे जरूरी है। तो भाई सुनो, किसी किताब को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसे जीना। अब मैं आपको ऐसे 5 आसान रिचुअल्स दूंगा जो आप आज से शुरू कर सकते हो, और जिनसे आपका इकिगाई कभी फेड नहीं होगा। एक, हर सुबह 5 मिनट अपने साथ बैठो। सच में, मोबाइल फेंको, ईयरफोन्स निकालो, बस 5 मिनट अपनी सांस सुनो, अपने माइंड को रिसेट करो। ये छोटा सा मी टाइम आपके इकिगाई को रिचार्ज करता है। दो काम करते वक्त पूरे दिल से करो। इकिगाई कहता है जो करो उसमें पूरी जान डाल दो। चाय बनाओ तो ध्यान से, काम करो तो पूरे फोकस से, क्योंकि यही छोटी बातें आपको फ्लो में डालती हैं। 3, किसी को कॉम्प्लीमेंट दो। ओकिनावा के लोग रोज एक दूसरे को हंसाते हैं, तारीफ करते हैं। कभी नोटिस किया है, जब आप किसी को दिल से थैंक्स बोलते हो तो खुद को भी अच्छा लगता है। यही पॉजिटिव वाइब्स इकिगाई का हिस्सा है।
4, शरीर को हिलाते रहो किताब कहती है। चलते रहो चाहे थोड़ा ही सही। मॉर्निंग वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग, डांस, कुछ भी। बॉडी एक्टिव, माइंड एक्टिव, इकिगाई अलाइव। 5वां, खुद से प्यार करो। कंपैरिजन बंद करो। सबसे बड़ा किलर क्या है? कंपैरिजन। इकिगाई कहता है दूसरों से मत देखो, खुद से पूछो, क्या मैं आज थोड़ा बेटर हूं कल से? बस, बस यही परफेक्ट है। अब सुनो, इकिगाई कोई जादू नहीं है, ये कोई बड़ा गोल नहीं है। ये तो वो छोटी-छोटी बातें हैं जो आपके अंदर से आपको रोज उठने की वजह देती है। तो आज से एक छोटा स्टेप लो। इकिगाई को किताब में मत रखो सा, इसे अपनी लाइफ में घोल दो। दोस्तों, यही थी पूरी कहानी इकिगाई की। मुझे कमेंट में एक बात जरूर बताना, तुम्हारा इकिगाई क्या है? मतलब वो काम या आदत जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगली किताब की कहानी भी आप मिस न कर दो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इकिगाई के साथ। तब तक याद रखना, जिंदा रहो, हंसते रहो और एक गाइड ढूंढते रहो।